मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान डेसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध और अरकान असेंबली की भी शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनाकिद हुई। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बने हैं। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असेंबली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज्ड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आईनी दायरे में रहना चाहिए, वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड, कॉमा अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इजलास होना ही होना 21st डे। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर सबरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते कि इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI बलूचिस्तान और विफाक में साथ चले। सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान का सदारत इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठेंगे। सदारत इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को हराया गया है। हमने हथियार डालना नहीं सीखा। वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शूरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए। इन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं है। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर स्पीकर, जुनैद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बानी PTI ने नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 1 मार्च को होगा। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। बानी PTI ने 1 पॉइंट एजेंडे पर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करने की हिदायत की है।
9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास मैंडेट नहीं है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त देने की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हमने 86 उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। बैरिस्टर गौहर अली के दलाइल, हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और PPP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर। इलेक्शन कमीशन ने कल की समाअत के लिए तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस बार हकायक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा। एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। जो जमातें जीत कर पार्लियामेंट में आई उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़ेह है। आइन में नहीं लिखा कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो असेंबली नहीं बन सकती। कोटे से ज्यादा नशिस्तें जीतने वालों को कानून इजाजत देता है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया है। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। आजम रज़ी तारड़ की मीडिया टॉक। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। पार्लियामान में नशिस्तें हासिल करने की मसनूई कोशिश हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद करते हैं फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। अता तारड़ की गुफ्तगू। अब ये जोर जबरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं। आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आइनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असेंबलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में मुनक्किद होना ज़रूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असेंबलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन।
सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इनको इस्तीफा देना बनता है। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई, सबसे मजबूत जमात बन गई। IMF को खत भेजेंगे, खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बानी PTI की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 माहसहरा में नवाज शरीफ की उजरदारी पर फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स बना चुका है। NA-15 का मामला ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। वकील बाबर अवान के दलाइल। NA-130 लाहौर की इंतखाबी उजरदारी केस की समात 4 मार्च तक मुलतवी। रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी। NA-130 में तमाम फॉर्म 45 और 47 क्लियर हैं। वकील नवाज शरीफ की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली के 3 हल्कों से मुताल्लिक इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजारों खुर्रमशेर और दीगर को ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एहसास में इशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर दिया गया। इजलास के सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज को सेक्रेटेरिएट में इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फ्राहमी और सीवेज के प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से शेखुपुरा और ननकाना साहब के अरकान असम्बली की मुलाकात। सेनेटर सरफराज बुगटी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर दिया।